अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये ग्रामर की क्लास है पर क्लास फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ कलेक्टिवली क्लास है टेंसेस के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट ग्रामर है, सब्जेक्ट ग्रामर कलेक्टिव क्लास है टेट 11 से। हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे जिसमें से प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, टेंसेस स्टार्ट किए थे, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैंने आपको पास्ट टेंस स्टार्ट किया था। पास्ट टेंस में से मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में 4 टेंसेस होते हैं। पास्ट टेंस सब डिवाइडेड है 4 टेंसेस में। फास्ट सिंपल या फास्ट इंडेफिनिट टेंस है एक, फास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, दूसरा हमारे पास फास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तीसरा हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। चौथा हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में मैंने आपको कल पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया हुआ था। आज हम इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे और इसके साथ फिर एग्जांपल करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। सो इसके हम रूल्स पढ़ते हैं। मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारे पास, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आई हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जैक्टली उसी तरह है, बस सिर्फ एक रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आई हो तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने में बहुत ही कम वक़्त लगेगा। इनफैक्ट कोई वक़्त ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये तकरीबन उसी के साथ मैच है, बस एक रूल का मामूली सा फ़र्क है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स। रूल नंबर 1, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यही रूल जो थी हमारे पास वहाँ भी थी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यहाँ पे इस फर्स्ट रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी रूल्स इसके सेम है। और वो ये है कि वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर हम कलेक्टिवली क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। ठीक है, जो कि हैज़ हैव का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हैड। मैं आपको पहले इसकी रूल्स बता देता हूँ, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे इसका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो होता है वो हैड यूज़ होता है। ही, शी, इट। उसी तरह लिख लेता हूँ, ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी, दे। इसके साथ हमारे पास क्या होगा, हैड यूज़ होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड रूल हमारे पास था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेड बिफोर सब्जेक्ट।
हेड बिफोर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। नेगेटिव में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में हेड को, हेड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है। हेड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। ओके। तो उर्दू में इसकी क्या पहचान होगी, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आ चुकी है तो आप पास्ट परफेक्ट में आसानी से समझ लेंगे और इसका यूज़ भी आपको आ जाएगा। इसमें क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ये जुमले के आखिर में आएगा। और एक और चीज़ जिसकी लिया था, ली थी या लिए थे, ये भी जुमले के आखिर में आ जाए तो आप डायरेक्टली कह दे कि ये हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। बस आपने इसका ख्याल रखना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे भी चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ चुका है आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट में चुका था है और था का फ़र्क है। ये एक फ़र्क है इसमें। और यहाँ पे वहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैड यूज़ होता है। तो ये दो फ़र्क है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। फिर से बताता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होता है, और यहाँ पर हमारे पास हैड यूज़ होगा। और दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि हमारे पास वहाँ पे चुका है यूज़ होता था, यहाँ पे चुका था यूज़ होगा, था। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसी एग्ज़ाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। ही हैड written a book, ठीक है। देखिए, मैं आपको सिंपली से बता देता हूँ एक चीज़ कि हमारे पास सेंटेंस में क्या होता है। हमारे पास सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये आपको पता है लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ, और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीज़ें हमारे पास सेंटेंस में होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अब अपने सेंटेंस में। ये सेंटेंस फर्स्ट रूल के लिए है हमारे पास। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, और ही, शी, इट, आई, यू, वी दे आ जाए तो हेड यूज़ होगा इसके साथ। जैसे कि मैंने कहा कि ही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में आता है। तो ही हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, ये रिटन हमारे पास वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब क्या है इसमें, फर्स्ट रूल हम अप्लाई करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा इस सेंटेंस पे। तो ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही, शीट, आई, यू, वी दे आ जाए तो हेड आफ्टर सब्जेक्ट, ये लिख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ की, आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है। तो हेड को देखिए आफ्टर सब्जेक्ट आया है, ही आया है तो हमने हेड लिखा हुआ है आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है। इसकी हम इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव, हैड ही रिटन अ बुक, he had not written a book।
ठीक है। ये सेकंड रूल हुआ, ये थर्ड रूल। ये फर्स्ट रूल देखे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही शीड आई यू वी दे आ जाए। हेड हमारे पास आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हेड आफ्टर सब्जेक्ट हेड। फर्स्ट रूल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है और सब्जेक्ट के बाद हेड यूज़ हुआ है। सेकंड रूल हमारे पास इंट्रोगेटिव हेड बिफोर सब्जेक्ट। हेड को हमने बिफोर सब्जेक्ट कर लिया। नेगेटिव में हेड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। अब उर्दू की पहचान वाले रूल्स पे आते हैं, तो हम लिखेंगे इसकी मानी वो एक किताब लिख चुका था, ठीक है। या इसकी मानी हम इस तरह भी कर सकते हैं कि उसने एक किताब लिख लिया था, ठीक है। ये भी आ सकता है। मोस्टली ये यूज़ होता है सेंटेंसेस वगैरह एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह में आ जाए तो इसी तरह आते हैं। आप इसे भी ज़हन में रख ले कि लिया था भी आ सकता है। उसने किताब लिख लिया था, चूँकि उसने उसके साथ ही और शी का कनेक्शन दोनों का है, तो हमें फिर इसमें कन्फ्यूजन होती है और आप उस स्टेज में नहीं है कि आप उस कन्फ्यूजन के जो बाकी जो रूल्स है उसको समझे। आप बेसिक टेंसेस का जो बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं वो अभी से समझे, बाकी आगे जाएंगे आप तो इसमें एडवांस चीज़ें आप सीखेंगे, ठीक है। हैड ही रिटन है अ बुक। इंट्रोगेटिव सवालिया, क्या वो एक किताब लिख चुका था? क्या वो एक किताब लिख चुका था? ही हैड नॉट रिटन, वो एक किताब नहीं लिख चुका था। वो एक किताब नहीं लिख चुका था, ठीक है। ये हमारे पास फास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। नेक्स्ट टेंस हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टेंस हमारे पास है फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगेन मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क है। इसमें भी दो फ़र्क है, ठीक है। एक फ़र्क हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ बीन हैव बीन यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कंटिन्यूस टेंस में हम हैड बीन यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या फ़र्क है, दूसरा हमारे पास फ़र्क है कि उर्दू जुमले के आखिर में जो उर्दू की पहचान है इसकी, उसमें हमारे पास था रहा है आता था और यहाँ पे था रहा था आएगा। तो ये दो फ़र्क है। सिर्फ हैज़ बीन हैव बीन के साथ हमारे पास जो है वो हैड बीन प्लेस होगा हेल्पिंग वर्ब में, और उर्दू की पहचान में हमारे पास था रहा है की जगह था रहा था यूज़ होगा। तो चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। रूल्स रूल नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, हैड बीन यूज़ होगा। क्या उसी तरह से लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ऐसे तो बस सिंपली लिख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ होगा ताकि आपको कंपैरिजन का पता चले। ही शीट आई यू वी दे के साथ क्या होगा, हैड बीन। वहाँ पे क्या होता था, हैव बीन यूज़ होता था, हैड बीन आफ्टर सब्जेक्ट। सिंपली बता रहा हूँ, एडवांस तरीके से नहीं बता रहा। अगर उस तरह बताता तो मैं आपको ये रूल कैसे बताता, ये मैं आपको ऐसे बताता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद ing
ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस ऐसे होता था। क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमें पता है सब्जेक्ट आता है सेंटेंस पे, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आता है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये चूँकि थोड़ा एडवांस है तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा और ही शी इट आईयूवी दे के साथ हमारे पास हैड बीन आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड रूल हमारे पास इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव क्या होगा? हैड बिफोर सब्जेक्ट एंड बीन आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? हैड नॉट बीन आफ्टर सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सेंस और पार। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी मैंने आपको सेंस और पार बताया, तो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी मैंने आपको बताया कि सेंस पार। तो ये कैसे यूज़ होगा, मैं आपको सिंपली एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। आप इसे रफ में नोट कर लें, या आप अगर समझ सकते हैं तो इसे समझ लें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली आपको इसका बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस उसमें कैसे होता है, ये मैं लिख लेता हूँ आपको। प्रेजेंट, पास्ट, ये सेंस और पार की समझा रहा हूँ मैं आपको। फ्यूचर, ठीक है, ये हमारे पास 3 ज़माने हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो रफ वर्क है ये, इसलिए मैं थोड़ा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं, पास्ट में बात कर लेते हैं और फ्यूचर में, इसे मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। इसे फास्ट कर देता हूँ, इसे प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट, और ये फ्यूचर हुआ आपके पास। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हमारे पास सेंस और पार यूज़ होता है, तो उसमें ये होता है कि कोई काम जो हमने पास्ट में शुरू किया है और वो काम प्रेजेंट में आ गया है, जारी है या ख़त्म हो चुका है, तो वो क्या है? वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट तक आ चुका है, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंस और पार होगा। और अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए सेंस और पार का यूज़ करें, तो ये पास्ट, प्रेजेंट, ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन उम्मीद है बहुत से स्टूडेंट इसे समझ जाएंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर ये 3 सेंटेंसेस है, सेंस और पार हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए अगर लेने हैं, तो कैसे होगा ये? इसका मतलब ये है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो पास्ट ही में ख़त्म हो चुका है। जैसे कि कल सुबह एक काम शुरू हो गया था और कल दोपहर को ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो प्रेजेंट में नहीं आया है। ठीक है, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो पास्ट ही में ख़त्म हुआ है,
तो वो सेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस के होंगे। और जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है या जारी है अभी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंस और पार होगा। बाकी इसको अगर आप समझे रफ में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये समझने की चीज़ है, ये लिखने की चीज़ नहीं है। आप रफ में लिख ले कहीं पे, आप अपने साथ नीट में इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीट में आपने रूल्स लिखने हैं। सेंस और पार का कंसेप्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब अगर आपको टाइम का एग्जैक्ट पता हो तो आपने सेंस यूज़ करना है, और अगर टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं है तो आपने फॉर यूज़ करना है। फिर मैंने रफ में आपको एक सिंपली बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंस और पार का फ़र्क क्या है। तो इसका फ़र्क ये है कि पास्ट में अगर कोई काम शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट में आया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंस और पार होगा, और कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो पास्ट ही में ख़त्म हो चुका है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंस और पार होगा। ठीक है। उर्दू में इसकी क्या पहचान होगी? उर्दू में पहचान ता रहा था, ती रही थी, और ते रहे ते। या सेंस पार की अगर सिचुएशन आ जाए, सेंस और पार की, सेंस पार, तो उसमें फिर कैसे होगा? रहा था, रही थी, और रहे थे, ये यूज़ हो। एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी से कर लेता हूँ। एग्जाम्पल सिंपल भी कर लेता हूँ और सेंस और पार का भी कर। He had been writing a book। ओके, आपको बता देता हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing यूज़ होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing यूज़ हुआ, ठीक है। और ही शीट IUV दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, तो हैड बीन भी यूज़ हुआ है। फर्स्ट रूल में हमारे पास 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing जो कि ये यूज़ हुआ है, और दूसरा है हैड बीन आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ होगा। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन आफ्टर सब्जेक्ट, हैड बीन यूज़ हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हैड ही बीन राइटिंग अ बुक, ठीक है। हैड बिफोर सब्जेक्ट आएगा और बीन आफ्टर सब्जेक्ट। हैड बिफोर सब्जेक्ट आएगा और बीन आफ्टर सब्जेक्ट। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक, ठीक है। ये नेगेटिव थर्ड हैड नॉट बीन आफ्टर सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन आफ्टर सब्जेक्ट। उर्दू में क्या होगा इसका? वो एक किताब लिखता रहा था। क्या वो एक किताब लिखता रहा था? वो एक किताब नहीं लिखता रहा था, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल हुआ। ही हैड बीन राइटिंग ए बुक, फर्स्ट रूल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing इसमें यूज़ हुआ है, और ही शीट IUV दे के साथ मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ होगा, तो हैड बीन आफ्टर सब्जेक्ट हमने यूज़ कर लिया है। इंट्रोगेटिव में इसी तरह हैड को बिफोर सब्जेक्ट लिख लेंगे, बीन को आफ्टर सब्जेक्ट। नेगेटिव में हैड नॉट बीन को आफ्टर सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम सेंस और पार के साथ
आपको एग्ज़ाम्पल ले लें तो सेंस और पार के साथ हमने अगर एग्ज़ाम्पल लेना है तो इसी सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, इसी सेंटेंस को ही हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे पास्ट में काम शुरू हुआ था और फास्ट में वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वो काम ख़त्म हो चुका है। He had been writing a book since morning. He had been writing a book since yesterday. वो सुबह से एक किताब लिख रहा था, ठीक है, वो सुबह से एक किताब लिख रहा था। फिर हम ऐसे इसका एग्जांपल लेंगे। मैं आपको सिंपली यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप फिर उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना देना। He had been writing a book since morning, ठीक है। उसकी उर्दू कैसे होगी, वो सुबह से एक किताब लिख रहा था मतलब ये कि जो स्टार्ट किया था पास्ट में वो पास्ट में ख़त्म हो चुका है। ही हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से एक किताब लिख रहा था, ठीक है। ये एक्शन हमारे पास ख़त्म हो चुका है तो था इसलिए आया है। फिर से बताता हूँ एग्जांपल्स, दोनों एग्जांपल का फ़र्क। ही हैड बीन राइटिंग ए बुक एक जनरल एग्जांपल है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो एक किताब लिखता रहा था। अगर हम सेंस और पार का यूज़ करना चाहे तो मैंने जैसे आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेंस और पार ऐसे होता है कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो पास्ट में ख़त्म हो चुका है। मॉर्निंग हमारे लिए पास्ट है ना, सुबह वो तो गुजर चुकी है ना, सुबह हमारे लिए पास्ट है। ही हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, सेंस इसलिए यूज़ हुआ कि मॉर्निंग का हमें पता है, सुबह एक ही होता है दिन में ना। वो सुबह से एक किताब लिख रहा था। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास सेंस और पार की कंडीशन आए तो हम रहा था, रही थी और रहते यूज़ करेंगे। ये कंडीशन भी आ सकती है लेकिन मोस्टली ये आते हैं, ठीक है। वो सुबह से एक किताब लिख रहा था मतलब ये कि एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ था वो पास्ट में ख़त्म हो गया है, था आया है ना, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको कर लिए हैं। इन दोनों में से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा, आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। और इस पे आप टास्क कर लें, टास्क में आप जो है ना 2-2 सेंटेंसेस बना ले। पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 सेंटेंसेस विद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना ले, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने 2 एग्जांपल जनरल लेने हैं, ठीक है, और 2 एग्जांपल आपने सेंस और पार के लेने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।